आप सभी जानते हो कि धर्म कर्म करना, सात्विक रहना, दूसरों की मदद करना, ये हमारे समाज में एक बहुत अच्छी बात कही जाती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे द्वारा कुछ ऐसे कृत्य हो जाते हैं, कुछ ऐसे दान पुण्य हो जाते हैं, कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं जो आमतौर पर सबके लिए अच्छे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन चीज़ों का नुकसान हमें उठाना पड़ जाता है और वो नुकसान हमारे को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से नुकसान पहुंचा देते हैं। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बुध ग्रह जो कि चुस्ती चालाकी, व्यापार, दुनियावी रिलेशन, आपके दुनियावी जो मान सम्मान है उनको रिप्रेजेंट करता है। वो बुध किन पोजीशन पर आपके लिए ऐसे चीजों को परहेज करने के लिए कहता है जिसमें कि अगर आप उन चीजों को अपनी प्रैक्टिस में ले आते हैं तो कहीं ना कहीं उसका सीधा सा इफेक्ट आपके मान सम्मान पर पड़ता है, आपकी बुद्धि पर पड़ता है, आपको जो भी आपके व्यापारिक क्षेत्र में लाभ मिलना चाहिए उस पर उसका बुरा असर पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। और आज हम बात करेंगे कि हमें कौन से बुध के अकॉर्डिंग, आपकी कुंडली में जिस तरह का बुध बैठा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें किन चीजों को नहीं करना चाहिए जो आमतौर पर हम सामाजिक और धार्मिक व्यवस्थाओं के सोच से बस अंधाधुंध करते जाते हैं और उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है और रिजल्ट में हमें मिलती है आर्थिक परेशानी यानी कंगाली। बुध हमारी कुंडली में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, छठे, सातवें और 9वें स्थान पर बहुत हिदायत से किसी भी चीज को देने के लिए बोलते हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। सबसे पहले बुध की थोड़ी सी ब्रीफिंग समझ लेते हैं कि बुध आपके बॉडी में जितनी भी नसें हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। आपकी बहन, बेटी, बुआ, मासी, इन रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, साली को रिप्रेजेंट करता है, व्यापार को रिप्रेजेंट करता है। और बुध कहीं पर भी किसी तरह से पीड़ित हो जाए तो आपको न्यूरो प्रॉब्लम आ जाती है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम आ जाती है, बोलने में दिक्कत आती है, कान, नाक, सुनना, सूंघना, ये जो चीजें होती हैं जो हमारे सेंसेस से गबन होते हैं उन चीजों पर बुरा असर आ जाता है। बुध पहले घर में अगर बैठे होते हैं तो ऐसे में इंसान अपने धर्म को मानता है और दूसरे के धर्म को गाली देता है, दूसरे के धर्म को अपशब्द कहता है, दूसरे के धर्म का सम्मान नहीं करता या लोगों को बिठा बिठा कर दूसरों को अपने धर्म की वैल्यू बताता रहता है और उनके धर्म को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करता है। ये जो मुफ्त की चीजें वो सलाह के रूप में करता है और खासकर धर्म से जुड़ी हुई करता है तो इसका खामियाजा उसको अपने आने वाले समय पर भुगतना पड़ता है। और जैसे जैसे उसका बुढ़ापा करीब आता है तो उसे अपने ही लोग तनहा छोड़ जाते हैं, व्यापारिक नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान होता है और इस बुध का असर इतना जबरदस्त खराब होता है कि इंसान साइकेट्रिक प्रॉब्लम में आ जाता है, उसको न्यूरो का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। जब कुंडली के सेकंड हाउस में बुध होते हैं तो सेकंड हाउस में बुध को अच्छा माना जाता है। यहाँ पर केवल ये बृहस्पति को चोट पहुंचाता है और बुध के अरसे में यानी 17-18 की उम्र और 34-35 की उम्र पर ये ज्यादा असर बृहस्पति पे देता है, यानी बड़े बुजुर्गों को तकलीफ देता है, लेकिन आमतौर पर यहाँ पर राजयोग बनाता है और ऐसा इंसान अपनी वाणी से लोगों को जीतने की क्षमता रखता है, उसकी वाणी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती। लेकिन ऐसा इंसान संगीत से जुड़ी हुई चीजें, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर किसी को गिफ्ट करता है, मुफ्त में देना शुरू कर देता है और ये रेगुलर उसकी हैबिट बन जाती है तो इसका खामियाजा उसके बुध को भुगतना पड़ता है। बुध से संबंधित चीजें उसकी खराब होने लग जाती हैं और जो राजयोग उसको मिलना था वो खराब हो जाता है। दोस्तों, अब तीसरे घर की बात करें तो तीसरे और 9वें घर के केस में सेम कंडीशन है कि ऐसा इंसान ना तो कभी किसी को मुफ्त में सलाह दे। ऐसे लोगों की एक फितरत होती है कि दूसरों को पकड़ पकड़ कर उनको सजेशन देना शुरू कर देते हैं कि आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो। सामने वाला मांगने या ना माने, मांगे या ना मांगे, ये लोगों की आदत होती है कि वो दूसरों को सलाह देना शुरू कर देते हैं और जैसे ही वो दूसरों को सलाह देते हैं उनका अपना नुकसान होना शुरू हो जाता है। फोर्थ हाउस में जब बुध होते हैं तो ऐसा इंसान जिस भी चीज का व्यापार कर रहा हो, अगर वो नौकरी करता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन व्यापार करता हो, जिस चीज का व्यापार करता हो उससे संबंधित कोई भी वस्तु उसको दान नहीं करनी चाहिए। यानी अगर वो कपड़े का
काम करता है, रेडीमेड कपड़े का काम करता है, तो रेडीमेड कपड़े अपनी दुकान से उठाए और दूसरे को गिफ्ट कर दिया, ये नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से अगर वो किराने का काम करता है तो वहीं से कोई भी फकीर, साधु या कोई मांगने वाला रहा है तो उसको वहां से अनाज दान कर दिया, वो उसको नहीं करना चाहिए। इन बातों को चौथे घर के बुध वालों को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जिस चीज का वो व्यापार कर रहा है उस चीज को उसको दान नहीं करना है। और अगर वो ऐसा दान करता रहता है फिर भी नहीं मानता है तो लगातार करते रहने से उसके जीवन में कंगाली आ जाती है, उसका व्यापार ठप पड़ जाता है। अब छठे घर और सातवें घर की जो बात आती है वो कॉमन आती है। छठे घर में और सातवें घर में केवल इंसान को यह ध्यान रखना होता है कि उसके घर में या उसके रिश्ते में जो भी स्त्री जो खून से संबंध नहीं रखती है लेकिन उसको वो बहन मानता है या वो साली के रूप में, तो उसको कभी भी उन लोगों को अपनी तरफ से मिठाई या लाल कपड़ा दान नहीं करना। दोस्तों, ये तो सारी बातें हुई बुध की स्थिति की, लेकिन अगर कुंडली में बुध तीसरे घर में हो, बुध छठे घर में हो या सातवें घर में हो, तो ऐसे में बुध से संबंधित कोई भी चीज आमतौर पर आपको दान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहां पर ये अपने पक्के घर में और उच्च के घर में। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आपको बुध का नेगेटिव प्रभाव कभी नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, और यहां तक आपने वीडियो को देख लिया है तो एक लाइक जरूर करिएगा, और साथ में आपके राइट साइड में एक छोटा सा लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसे भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोज बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।